नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। वेलकम टू श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है सकट चौथ के व्रत के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जनवरी को सकट चौथ का व्रत है और ये व्रत स्त्रियां, महिलाएं, माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और कुशल मंगल के लिए रखती हैं उनके। तो आज मैं उसी की विधि आपको बताने वाली। वैसे तो सभी जानते भी हैं, लेकिन शायद ना जानते हों कि किस वजह से किया जाता है, क्या कारण था। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और विधि भी मैं आप लोगों को इसकी समझा दूँ। विधि क्या है इसकी, देखिए, आप सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ के आप चाहे तो चाय पानी ले सकते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद आपको पूजा पाठ करनी है। जैसे आप करते हैं नॉर्मल अपने मंदिर में, वैसे पूजा करनी है आपको। उसके बाद फिर आप 12 बजे के बाद, हमारे यहाँ जैसे होती है, मैं वैसे बताने वाली हूँ आपको। 12 बजे के बाद हम गणपति जी की पूजा करते हैं। 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम 12 बजे के बाद ही करते हैं। गणपति जी को स्थापित करते हैं और सकट चौथ माता का ध्यान करते हैं और गणपति जी की सारी पूरी विधि विधान से पूजा करके उनको पुष्प चढ़ा के उनके आगे दिया जला के दिया बत्ती करते हैं। फिर उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, चौकी पे बिठाते हैं उनको। तो इस तरीके से हम उनकी पूजा करते हैं। तो आप भी शायद ऐसे ही करते हो। और सबसे मेन क्या होता है इस व्रत में, जो तिल होते हैं, सफ़ेद तिल का बायना निकलता है और तिल से ही, तिल को हाथ में रख के कहानी सुनते हैं। जो हम कहानी सुनते हैं गणपति जी की और सकट चौथ माता की, तो वो हम तिल हाथ में रखते हैं और एक कलश पानी का भर लेते हैं, उसमें भी तिल डाल देते हैं। और जब हम सूरज को और चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो वो भी तिल हाथ में रख के जल से तभी देते हैं। तो कहानी सुनते टाइम हम एक तिल का बायना, शायद ये तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपको कि तिल जो होते हैं, कई लोग गुड़ के बनाते हैं, कई लोग बूरा के बनाते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, गुड़ के बनाने हैं तो आप कूट के भी बना सकते हैं और बूरा के बनाने हैं तो मिक्सी में पीस के भी आजकल लोग बना लेते हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास इतना होता नहीं। तो दोस्तों, चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसकी पूजा की विधि और चंद्रमा का टाइमिंग जो भी है कि किस शुभ समय में आप पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, पूजा की जो जब हम पूजा करेंगे उसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपसे संभव हो तो गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत ही पसंद होती है। दुर्वा यानी घास होती है वो, तो वो भी जरूर चढ़ाएं। और पान सुपारी उनको चढ़ाएं, जल अक्षत सब कुछ चढ़ाएं उनको। और एक मंत्र होता है इनका गणपति जी का, वो तो सभी जानते हैं, ओम ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। तो ये वाले मंत्र का जाप करें जब पूजा कर रहे होते हैं आप। तो और भगवान को जो भी आपने तिल की, बूरा वाले तिल बनाए हैं या गुड़ वाले तिल बनाए हैं, उसका भोग अर्पित करें भगवान को। दोस्तों, आपको शायद पता भी हो या नहीं भी पता हो, तो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े कष्ट में थे जब, तो वो उस कष्ट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे संकष्टी का व्रत सकट चौथ कहते हैं। और एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए जब गई हुई थी, आपने सुना होगा, कथाओं में भी देखा होगा कि जब स्नान के लिए वो गई हुई थी तो उन्होंने दरबार पे गणेश जी को खड़ा कर दिया था और किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए गणेश जी को बोला गया था। और यहाँ तक कि भगवान गणेश ने अपने पिता शिव जी को भी नहीं अंदर जाने दिया था। तो तब शिव जी जब उनसे गुस्सा हो गए थे और गुस्सा होकर उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो पुत्र का ये हाल देखकर जब माँ पार्वती ने अपने गणपति जी का ये हाल देखा, और तो वो रोने लगी, बहुत बुरी तरीके से विलाप करने लगी। और उसके बाद अपने पुत्र को जीवित करने के लिए शिव जी को बार बार बोलने लगी कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तो जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत बार कहा, भगवान गणेश का, तो शिव जी ने अपने दूतों को भेजा जंगल में और तब वो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर, उन्होंने हाथी का सिर काट कर लाए थे, उन्होंने भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया था। और गणेश भगवान को आपने सुना होगा, गजानन नाम भी है इनका, हम गजानन भी बुलाते हैं। और हाथी को भी हम गणेश जी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, आराधना करते हैं उनसे। तो दोस्तों, तब से गणपति जी की जो प्रथम जो पूजा होती है वो सबसे पहले होती है। कोई भी पूजा होती है तो गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है।
और गणपति पूजन की जो तिथि बनी गई है वो यही चौथ वाली तिथि बनाई गई है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। और दोस्तों पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते, जो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तिल लेकर, तिल से उनको जल चढ़ाया जाता है चंद्रमा को, और चंद्रमा को भोग लगाया जाता है, और चंद्रमा के सामने दिया भी जलाया जाता है, और रोली चंदन सब कुछ उनको दिखाया जाता है। और कुछ जगह पे तो व्रत तोड़ने के बाद महिलाएं सबसे पहले शकरकंदी का प्रयोग करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो डायरेक्टली खाना ही खा लेते हैं, फलाहार नहीं खाते, इसमें खाना ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें खाना खाकर वो अपनी व्रत तोड़ लेती हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि और दोस्तों इस दिन बायना भी निकाला जाता है, जो हम तिल के लड्डू बनाते हैं उसका बायना भी निकाला जाता है। और जिनके बेटे होते हैं और उसके बाद ये पहला व्रत आता है तो उनका कंडवारा भी इसी दिन बटता है। तो उनका कंडवारा क्या होता है कि तिल बना लेती हैं वो गुड़ के बूरे के बना के, और अपने आसपास अपने पड़ोसियों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, सभी को बांटती हैं। और इस दिन जैसे हम अपने बच्चों के नाम के साड़ी सूट या कुछ बायने में और उस पर दक्षिणा रख के, और ये गुड़ के ये तिल वगैरह जो भी बनाते हैं वो भी एक कटोरी में अच्छी तरीके से भर के, वो आपकी श्रद्धा आप कितने देती हैं, तो वो सारा कुछ करके बायना भी निकलता है। और बायना जैसे सास को दे दिया, जिठानी को दे दिया, नंद को दे दिया, या मंदिर में पहुंचा दिया, तो इस तरीके से होता है। और व्रत तो तभी खुलता है जब रात को चंद्रमा जी आ जाते हैं, चंद्रमा जी के दर्शन करके उनकी पूजा करके तभी व्रत खोलते हैं। और सभी के चरण स्पर्श करें, जो भी आपके घर में बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें, और अपने बच्चों को देखकर व्रत खोलें। और उसके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने बच्चों को देखें और उसके बाद व्रत खोलें, एक साथ खाना सब खाएं बैठ के। तो दोस्तों आज 26 जनवरी भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और इस दिन हमारा जो ये संविधान लागू हुआ था, तो शायद 72वां है आज, 72 गणतंत्र दिवस है आज हमारा। तो दोस्तों सभी को गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और सकट चौथ की सारी पूजा की विधि और किस तरीके से मनाया जाता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कथा जो होती है, कथा इसकी एक नहीं है 2-3 है, तो कथा तो अलग अलग ही है सारी। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ कौन सी सुनते हैं, तो 1-2 कथा मैं आपको अपलोड भी कर दूंगी, तो आप सुन लीजिएगा। तो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर अपलोड कर दूंगी, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके वहाँ पर वही सुनते हैं, तो अगर कोई नहीं है सुनाने वाला तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।